BJP's member of parliament who was present at the spot where this entire assault happened in parliament. निशिकांत दुबे जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ पर। सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि आज कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप सारंगी, एक स्कफल हुआ और उसके बाद उन्हें चोट लगी और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राहुल गांधी वहां उस वीडियो में आए देखते हुए और कहते हुए कि मुझे भी धक्का लगा था, वो वहां से चले गए। आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने क्या देखा सुबह जब ये वाकया हुआ? कि ये चौथा टर्म है नाविका जी मेरा सांसद होने के नाते। हमने विपक्ष की भी राजनीति की 2009 से लेकर 2014 तक, और अब सत्ता पक्ष की भी राजनीति कर रहा हूं 2014 से, ये अब 25 होने वाला है। मैंने लगातार अपनी पार्टी को और कांग्रेस को और रीजनल पार्टी को अलग अलग इश्यूज पर पार्लियामेंट का मेन गेट, जब पुराना पार्लियामेंट था तो और जब नया पार्लियामेंट है तो, अलग अलग इश्यूज पर हमने गेट के ऊपर प्रदर्शन करते हुए देखा। मेरे जिंदगी का पहला शौक था, और आप समझिए कि असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट के ऊपर 2001 से भी बड़ी घटना मैं मानता हूं जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद यदि मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें विपक्ष के सांसद घुस जाएं, धक्का मुक्की स्टार्ट कर दें। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस रोज प्रदर्शन कर रही थी, अडानी जी के नाम पर प्रदर्शन हो या अंबानी जी के नाम पर प्रदर्शन हो या किसी भी आधार पर प्रदर्शन हो, हम लोग आते थे और साइड में जो है लोकसभा स्पीकर ने एक अच्छी व्यवस्था कर दी है कि साइड से आप जो है निकल जाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस आपको आराम से वहां पहुंचा देगी। जब आज प्रदर्शन 10 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि पूरे, चूंकि हम लोग सीढ़ियों पर खड़े थे तो सब कुछ दिखाई दे रहा था मकर द्वार की सीढ़ी पर, कि पूरा जो है विपक्ष आ रहा है। तो हम लोगों को लगा, मैं, नीरज शेखर, श्रीनिवासलू रेड्डी, संबित पात्रा, विश्वेश्वर रेड्डी, सारे लोग थे। तो हम लोगों को लगा कि ये जो है साइड में, हम लोगों के साइड में प्रदर्शन करेंगे। बाद में हमने देखा कि साइड में नहीं आकर ये हमारे बीच में आ गए। तो वैसे ही मुझे अंदाजा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी जो है वो जमीन पर बैठ गई, तो हमारी भी महिला सांसद बैठ गए। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो लोग भी जमीन पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी जमीन पर बैठ के, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया तो हो गया। इसी बीच में मैंने देखा कि राहुल गांधी, उनके पीछे दीपेंद्र हुड्डा, हाई बी और भी कई एक सांसद जो है उधर से भीड़ को चीरते हुए हमारी सीढ़ियों की तरफ आ रहे हैं। सीढ़ियों के चढ़ते हुए मुझे और नीरज शेखर दोनों को एक अंदाजा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार का होने के नाते राजनीति किस दिशा में जा रही है वो थोड़ी समझ होती है। तो हमने वहां से चिल्लाया कि जितने लोग हो इनको रास्ता दे दो, जितने लोग हो इनको रास्ता दे दो, और सारे एमपीओ ने जो है इनको बीच का रास्ता दे दिया। ये जब ऊपर चढ़ गए तो इनको लगा कि जिस मंसूबे के साथ ये आए थे कि इनको कोई धक्का देगा, इनको कोई चढ़ने नहीं देगा, इनका वीडियो जो बनाने वाले लोग थे वीडियो बन नहीं पाया। तो जैसे ही ये ऊपर चढ़े, इन्होंने सबसे पहले कोनिया के एक नागालैंड की शेड्यूल ट्राइब सांसद है, उसको ऐसे धक्का दिया, दोनों हाथ से धक्का दिया, और धक्का देने के बाद फिर प्रताप सारंगी बगल में खड़े थे, प्रताप सारंगी को धक्का दिया। प्रताप सारंगी के साथ जो है मुकेश राजपूत खड़े थे, संबित पात्रा खड़े थे और संतोष पांडे खड़े थे। ये तीनों जो है हड़बड़ा के गिर गए। कोनियाक तो किसी तरह से बची, उसको संबित ने बचा लिया, लेकिन प्रताप सारंगी दुबले पतले हैं, 70-72 साल के आदमी हैं। निशिकांत दुबे जी, रोकूंगी इस वक्त रोकूंगी। मैं पूछना चाहती हूं, किसने धक्का दिया? क्या आपने देखा धक्का कौन दे रहा है? राहुल गांधी ने धक्का दिया, राहुल जी ने धक्का दिया, किसी दूसरे ने धक्का नहीं दिया। आगे वही थे, उनके आगे और कोई सांसद नहीं था, उन्होंने धक्का दिया। और प्रताप सारंगी एक ऐसे आदमी हैं जो कि किसी के कहने पर भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो खुद बोल रहे हैं बेचारे, मतलब धक्का उन्होंने ही दिया ना। मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि इनके पीछे जो लोग हैं शायद उसे धक्का लगा हो, क्योंकि मैं पीछे मुड़कर उसको देख रहा था। लेकिन धक्का जो है, उसके बाद कोनियाक को मैंने देखा, और कोनियाक को जो धक्का लगा, आप समझिए कि उसने तो अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कहा
किसी नॉर्थ ईस्ट की महिला, ट्राइबल महिला को जो है आप टच कर लेते हैं, यही उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है? मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बहुत था, मैं नहीं जाना चाहता। फिर जब प्रताप सारंगी को लेकर हम और ये टीडीपी के एक सांसद है जो डॉक्टर भी है, संजोग से वो दौड़ के गई, सबरी बैरागौड़ा, वो जब हम लोग उनके खून को लेकर आ रहे थे और उनको व्हील चेयर पर बैठाए, आप समझे कि ये ऊपर चले गए, धक्का देने के बाद गिर गए, उनको खून बहने लगा। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मेरे ऊपर ये आरोप हो सकता है कि धक्का लगे। तो आप देख रहे वो जो वीडियो है वो नीचे का वीडियो है, और उस वक्त मुझे ये भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि सारे मीडिया के लोग हमारे बाएं तरफ थे, दाएं तरफ कोई मीडिया का आदमी होगा ये मुझे अंदाजा भी नहीं था, या कोई वीडियो बना रहा होगा। ये आकर पप्पू यादव के साथ कहते हैं कि ही पुश्ड मी। अब आप समझे, ही इज लाइंग। आप समझें कि किसी आदमी ने धक्का दे दिया, उस आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मेरे से गलती हो गई, अनजाने में हो गई, कुछ भी तो बोल सकते थे। लेकिन आप वीडियो में साफ साफ देखिए, इतना अहंकार और इतनी घटिया मानसिकता के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। और 2001 से बड़ा असॉल्ट में यह मानता हूं, वहां तो पाकिस्तान के लोगों ने संसद पर हमला किया था। नाविका जी, आप उस वक्त रिपोर्टिंग करती थी और आपने जो है बढ़िया रिपोर्टिंग की। लेकिन आज आप समझिए, आज तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये तो जो आतंकवादी के तौर पर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ही वहां पहुंच गया, कांग्रेस ही पहुंच गई। क्या होगा? वहां संसद सुरक्षित नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि खड़गे जी को धक्का लगा, बीजेपी के लोगों ने धक्का लगाया, राहुल गांधी को खुद धक्का लगा। मैं पूछना चाहती हूं, जहां आपका प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या ऑपोजिशन के एमपीज को अंदर जाने से रोका जा रहा था? जिस तरफ से वो आ रहे थे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने से जिस तरफ से आ रहे थे, दुनिया भर की मीडिया थी। एक भी मीडिया में कहीं भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी सांसद ने कांग्रेस के किसी सांसद के साथ धक्का मुक्का किया या जाने से रोका? मैं तो राहुल जी को कह रहा हूं और चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि रास्ता मैंने खुद बनवाया है। मैं और नीरज दोनों खड़े थे, मैंने रास्ता बनाया है कि ये सही रास्ते से जो है निकल जाएं और इनको कोई टच नहीं करे। ये चाहते थे कि टच करे। हमने तो इनको ससम्मान पार्लियामेंट के अंदर कैसे जाए इसकी पूरी व्यवस्था की। फिर कैसे हम इसको धक्का कर सकते हैं? धक्का मुक्की का एक भी तो वीडियो होगा ना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका उम्र हो गया, और उनमें जो डॉक्टर उनको वेट घटाने के लिए कहता है वो वेट घटा नहीं पा रहे हैं, इस कारण से उनके पैर में हमेशा समस्या है। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे लोकसभा में, मैंने उनको 10 बार कहा होगा कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक में चलिए। खड़गे साहब हमारे पीएससी के चेयरमैन थे, मैंने उनको कहा कि अपने शरीर को जो है रात में खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो इस शरीर से जो है आपका घुटना खराब हो जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। अब यदि वो अपने शरीर के कारण नहीं चल पाते हैं तो उसमें बीजेपी के सांसद ने क्या कर दिया? आज जिस हाल में ये संसद रही, देश की जनता आज पूछ रही है, क्यों हम इलेक्ट करते हैं अपने सांसद? कौन सही कौन गलत, ये फैसला जनता करेगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों पर अपना खुद का एक्सपीरियंस और अपने खुद की जो विटनेस की तरह आपने देखा वो बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत दुबे जी, नमस्कार।